हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एनालाइज करेंगे एक सॉल्ट को और कैलकुलेट करेंगे कि उसके अंदर कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। तो कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर ये कितने सॉल्ट हैं, कितने एनालाइज करेंगे हम। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11th और 12th में दो ही प्रैक्टिकल मेन होते हैं, एक होता है टाइट्रेशन और दूसरा होता है सॉल्ट एनालिसिस। 11th में भी हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइट्रेशन है, 12th में भी दो ही टाइट्रेशन है। तो बाकी जो बच गया मेन प्रैक्टिकल हमारा सॉल्ट ही है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, जितने ज्यादा सॉल्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं पुरानी वीडियोज भी देख लेना, और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उनके लिए अब बहुत इजी होगा। अब उनको समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें एक सॉल्ट मिला है तो हम कैसे एनालाइज करें। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हुए हेजिटेट करते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आपको तो देखिए, हम एक सॉल्ट मिल गया, अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एज यूजुअल लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिखा कैसे जाए इसको इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बोर्ड के अंदर एक भी प्रैक्टिकल के अंदर एक भी नंबर कटे। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब एग्जामिनर आते हैं तो छोटी सी भी गलती होने पे वो नंबर काट लेते हैं, रिटर्न में गलती होने पे। तो रिटर्न वर्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। तो हमें एक सॉल्ट मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एम लिखेंगे, टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। फिर हम क्या करेंगे, जो हमें सॉल्ट मिला हुआ है उसकी फिजिकल अपीयरेंस से कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कुछ पता लग रहा है क्या हमें। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, मैंने सॉल्ट का कलर नोट किया। तो सॉल्ट का कलर कैसा था, व्हाइट कलर का था। तो व्हाइट कलर का सॉल्ट है, बहुत अच्छी बात है, व्हाइट कलर का सॉल्ट है तो इसका मतलब कॉपर, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट ये तो है ही नहीं हमारे। तो बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद मैं इसको स्मेल करूंगा। तो मैंने सॉल्ट लिया वॉच ग्लास में, उसको अंदर एक ड्रॉप वाटर डाला और उसको थोड़ा रब करके स्मेल किया। तो इसमें मुझे कोई ऐसी स्मेल नहीं आई। तो इसका मतलब अमोनियम सल्फाइड एसीटेट आयन शायद इसके अंदर अब्सेंट है। इसके बाद होता है डेलिक्विसेंस। डेलिक्विसेंस बड़ा इजी सा होता है, जब तक देखिए आपका सॉल्ट रखा है आपके पास, तो उसमें हम डेलिक्विसेंस का मतलब होता है क्या वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा। तो हमारा सॉल्ट ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट ये शायद इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो थोड़े चिपचिपे टाइप हो जाते। दूसरा होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो ड्राई हीटिंग टेस्ट भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, इससे हमें काफी पता लग जाता है, हेल्प हो जाती है हमारी सॉल्ट को एनालाइज करने में। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लेंगे और उसको हीट करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे हीट किया तो देखिए एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली, जिसकी स्मेल भी थोड़ी पंजेंट स्मेल थी। तो इसका मतलब नाइट्रेट हो सकता है। तो आप लोगों ने पहले भी किया ये वाला टेस्ट, लेड नाइट्रेट हम लोगों ने किया था। तो नाइट्रेट अगर है तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि नाइट्रेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो उस पर हम थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ज्यादा। उसके बाद देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एनाइन और केटाइन को हम अब वेट टेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल यानी एनायन। तो आप जानते हैं इसके लिए हमारी दो ही स्टेप होती है, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, और फिर हम एक इंडिपेंडेंट रेडिकल का टेस्ट करते हैं। तो पहली स्टेप हमारी क्या है, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। तो हमने क्या किया, सॉल्ट को लिया टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। तो जब मैंने सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला तो देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइट और एसीटेट ये अब्सेंट है। ये देखिए रेडिकल्स डाइल्यूट H2SO4 वाले ग्रुप में कौन से रेडिकल आते हैं ये आपको पता भी होने चाहिए, वाइवा में पूछे जाते हैं। तो ये सब अब्सेंट है, तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लिया और उसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मैंने देखा कुछ मतलब हुआ नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला करो तो थोड़ा हीट भी कर लो। तो मैंने उसको जब हीट किया तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली। जिस जो गैस निकली थी उसको जब मैंने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास किया तो वो कैसे कलर का हो गया, ब्लैक कलर का। तो वैसे तो जब रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है तो कंफर्म ही हो जाता है नाइट्रेट है, क्योंकि वैसे नाइट्रेट में ही होता है, लेकिन और भी कंफर्म हो गया हमारा। और अभी तो हम और ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और देखिए कई बार क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि नाइट्रेट का टेस्ट कई बार नहीं आता है। तो जब आप हीट कर रहे हैं तब भी अगर आपका कुछ नहीं हो रहा तो एक छोटा सा काम और कीजिए कि आपके पास जो पेपर होगा तो उस पेपर को थोड़ा थोड़ा फाड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके अंदर डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर से हीट कीजिए। तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल जाएगी। अब मैं इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट दो है हमारे पास, एक है कॉपर चिप टेस्ट। तो कॉपर चिप टेस्ट में हमने वही करना है, हमने सोल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4।
और जैसे मैं पहली स्टेप में आपको बता रहा था कि पेपर के टुकड़े डाल दीजिए उसके अंदर, उसकी जगह पे आप इसमें डाल दीजिए कॉपर चिप्स, तो भी आप देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल जाएगी। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल गई है ऐसे करने से, तो इसका मतलब अब हमारा नाइट्रेट आयन कंफर्म है। और दूसरा होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये तो आपको करना ही करना है जब भी आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे नाइट्रेट का। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, हमारी थ्योरी में है, थ्योरी में पूछा जाता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 उसी टाइम आपको बनाना है फेरस सल्फेट का सोल्यूशन। और उसके बाद जो वाली जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 हम डालेंगे वो टेस्ट ट्यूब के बड़े ध्यान से साइड से डालनी है। अगर आपने एकदम से कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो फिर आपका ये टेस्ट नहीं आएगा। बहुत धीरे धीरे ड्रॉपर की हेल्प से टेस्ट ट्यूब के साइड से आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिए, तो आप देखेंगे कि एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब नाइट्रेट आयन कंफर्म है। तो अब हमारा एनायन यहाँ पे निकल चुका है, नाइट्रेट आयन। अब हम टेस्ट करेंगे कैटायन का यानी बेसिक रेडिकल्स का। तो बेसिक रेडिकल आप जानते हैं कितने ग्रुप में डिवाइड है, 6 ग्रुप में प्लस एक जीरो ग्रुप। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो ग्रुप से। अब तक आप कई बार कर चुके हैं ये। तो सबसे पहले जीरो ग्रुप के टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, सॉल्ट लेंगे और उसमें डाल देंगे कंसंट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन और साथ में क्या करेंगे, हीट। तो जब मैंने ऐसा किया तो देखा कोई भी गैस नहीं निकली, इसका मतलब जीरो ग्रुप यानी अमोनियम आयन अब्सेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ग्रुप के लिए चलूंगा। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए मैं फिर से क्या करूंगा, सॉल्ट का सोल्यूशन लिया और उसमें डाल दिया डाइल्यूट HCl। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज डाइल्यूट HCl। तो जब मैंने ऐसे किया तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो इसका मतलब लेड अब्सेंट है, फर्स्ट ग्रुप भी अब्सेंट है। अब मैं चलूंगा सेकंड ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जब सेकंड ग्रुप का मैं टेस्ट करूंगा तो जो ये जो फर्स्ट ग्रुप का हमने जो टेस्ट किया था उसका जो सोल्यूशन है वही वाला सोल्यूशन लेंगे, नया सॉल्ट सोल्यूशन नहीं ले रहे हम। उसी सोल्यूशन के अंदर से मैंने उसमें डाल दिया Na2S सोल्यूशन। या हो सकता है आपके टीचर H2S गैस बोले कि H2S गैस पास करनी है, एक ही बात है। Na2S का सोल्यूशन डाल सकते हैं या इसके अंदर से हम क्या पास कर सकते हैं, H2S गैस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो आपको एक ही चीज करनी है, या तो Na2S का सोल्यूशन या H2S। कई बार बच्चे बुक के अंदर से जब लिखते हैं तो दोनों चीजें लिख देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जब प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो मैं क्या यूज करता हूँ, Na2S का सोल्यूशन। तो हम सिर्फ लिखेंगे कि Na2S का सोल्यूशन डाला तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, इसका मतलब लेड, कॉपर, आर्सेनिक ये सब हमारे अब्सेंट है, सेकेंड ग्रुप अब्सेंट है। अब मैं चलूंगा थर्ड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 की, बॉयल करेंगे और फिर डालेंगे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ध्यान देना है कैसा अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड। फिर से बॉयल करेंगे, ठंडा करेंगे और बहुत सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो जब मैंने ऐसे किया तो मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने भाई। तो इसका मतलब ग्रुप 3 अब्सेंट है, आयरन और एल्यूमिनियम आयन हमारे यहाँ पर अब्सेंट है। अब मैं चलूंगा फोर्थ ग्रुप के लिए। तो फोर्थ ग्रुप के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो ऊपर वाली स्टेप जो हमने किया थर्ड ग्रुप के लिए, उसी सॉल्यूशन के अंदर से मैं फिर से क्या डालूंगा, Na2S सॉल्यूशन या H2S गैस पास करूंगा। तो यहाँ पर जब मैंने ऐसे किया तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, इसका मतलब फोर्थ ग्रुप भी अब्सेंट है। यानी जिंक, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये आपको याद होना चाहिए ग्रुप फोर्थ में कौन से रेडिकल आते हैं, जिंक, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, यानी ये अब्सेंट है। अब मैं चलूंगा फिफ्थ ग्रुप के लिए। जब हम फिफ्थ ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं तो हम फोर्थ ग्रुप वाले सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और फिर उसके अंदर डाल दिया हमने अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। क्या डाल दिया, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ गई, तो व्हाइट पीपीटी आ गई, तो इसका मतलब फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो फिफ्थ ग्रुप में आपके कौन कौन से होते हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। तो इसका मतलब बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम में भी प्रेजेंट। अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं इनको हम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद एसिटिक एसिड में उसको थोड़ा बॉयल कर देंगे, हीट कर देंगे, ताकि उसके अंदर से जो CO2 गैस है वो निकल जाए। तो सॉल्यूशन बनके तैयार है आपके पास, अपने व्हाइट पीपीटी को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लिया। अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो बेरियम आयन का कंफर्मेटरी पहला टेस्ट है पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास आया अभी ऊपर वाले स्टेप से, उसके अंदर हमने डाल दिया पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन। तो येलो कलर के अगर पीपीटी बन जाते हैं तो इसका मतलब बेरियम कंफर्म है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, बेरियम है।
और दूसरा होता है फ्लेम टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे 5th ग्रुप के रेडिकल होते हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट को हम कंसंट्रेटेड HCl में डालकर एक पेस्ट बना लेते हैं। फिर हम एक प्लेटिनम की वायर लेते हैं और प्लेटिनम की वायर के ऊपर वो पेस्ट लगा करके उसको हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो ग्रीन कलर की फ्लेम आ रही थी, ग्रेसी ग्रीन कलर की फ्लेम, तो इसका मतलब बेरियम आयन हमारा कंफर्म है। तो इस तरीके से ये हमारा कंफर्म हो गया है। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सॉल्ट है, उसके अंदर एनायन कौन सा है, नाइट्रेट आयन, और केटायन बेरियम आयन। तो देखिए लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और करने का प्रोसीजर तो अब आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो इसको बहुत अच्छे से लिख लेना अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर, और अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसके कमेंट भी जरूर किया करो, अच्छी लग रही है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। कभी मैं ये कभी और वीडियो लेकर आऊंगा आपको, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं सारे प्रैक्टिकल्स की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई एक भी नंबर प्रैक्टिकल के अंदर कटे। थैंक यू।